हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंडोज सर्वर 2012 में आरडीएस सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि आरडीएस सर्वर जो है वो क्लाइंट साइड को विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। और आरडीएस सर्वर दो मेथड से क्लाइंट को एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट होता है ब्राउजर मेथड और सेकंड होता है रिमोट डेस्कटॉप मेथड। ये दो मेथड होते हैं जिसके थ्रू आरडीएस सर्वर जो है वो क्लाइंट को एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आरडीएस सर्वर हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज सर्वर 2012 पर। इसके लिए मैं यहां पर एक वर्चुअल मशीन की हेल्प लूंगा जिस पर मैंने विंडोज सर्वर 2012 ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। और सर्वर मैनेजर पेज को ओपन करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा कंप्यूटर नेम यानी कि सर्वर नेम, और इस सर्वर पर मैंने malik.com के नाम से डोमेन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। और इस मशीन को मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 192.168.1.100 और इसी मशीन को मैं एज अ आरडीएस सर्वर वर्क कराऊंगा। तो आइए देखते हैं कि विंडोज सर्वर 2012 में हम लोग आरडीएस सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आरडीएस सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए मैनेज पर क्लिक कीजिए और यहां पर ऑप्शन आता है ऐड रोल एंड फीचर्स। इस पर जस्ट क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और ये देखिए जरा, सबसे पहले आप यहां पर चेक मार्क करेंगे रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इंस्टॉलेशन यानी कि आरडीएस। यहां पर चेक मार्क कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप यहां पर क्विक स्टार्ट पर चेक मार्क करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और यहां पर चेक मार्क करेंगे सेशन बेस्ड डेस्कटॉप डिप्लॉयमेंट और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये है हमारा सर्वर नेम विद डोमेन नेम, ये है सर्वर आईपी एड्रेस और जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जरा, ये पेज आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। अब यहां पर तीन ऑप्शन आए हुए हैं इंस्टॉलेशन पर्पज के लिए। वो है आरडी सेशन ब्रोकर, सॉरी कनेक्शन ब्रोकर, आरडी वेब एक्सेस एंड आरडी सेशन होस्ट। अब इन तीनों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इनका फंक्शन होता क्या है। ये देखिए जरा, मैं एक पिक्चर की हेल्प लूंगा। सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें, मैं यहां पर आपको आरडी वेब एक्सेस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में आरडी वेब एक्सेस जो है ये इन सभी क्लाइंट को आरडीएस सर्वर के थ्रू एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है बाय ब्राउजर। यानी कि आरडी वेब एक्सेस जो है ये क्लाइंट्स को किसी भी ब्राउजर के थ्रू एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। सेकंड होता है, सॉरी थर्ड, आरडी सेशन होस्ट। सेशन होस्ट जो है इन सभी क्लाइंट्स को रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। थर्ड होता है यानी कि फर्स्ट, आरडी कनेक्शन ब्रोकर। अब एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये सभी क्लाइंट कंप्यूटर या कुछ क्लाइंट्स आरडीएस सर्वर से एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू, ठीक है। और एप्लीकेशन एक्सेस करके ये उस एप्लीकेशन पर वर्क कर रहे हैं क्लाइंट। मान लीजिए किसी भी रीजन से आरडीएस सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी जो है वो डाउन हो गई, यानी कि किसी भी रीजन से सेशन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, यानी कि जो ये क्लाइंट कंप्यूटर एप्लीकेशन को एक्सेस करके वर्क कर रहे थे वो वर्क जो है वो लॉस हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आरडी कनेक्शन ब्रोकर। आरडी कनेक्शन ब्रोकर जो है वो एक्चुअल में
क्लाइंट और आरडीएस सर्वर का जो डिस्कनेक्टेड सेशन है उसे मेंटेन करके रखता है, ताकि इन फ्यूचर या कुछ टाइम के बाद जब आरडीएस सर्वर से दोबारा क्लाइंट का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो तो वो जो वर्क कर रहे थे क्लाइंट वो लॉस ना हो। ठीक है डियर, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आरडी कनेक्शन ब्रोकर। दोबारा से एक बार सभी को एक्सप्लेन कर देता हूं। आरडी कनेक्शन ब्रोकर जो है ये आरडीएस सर्वर और क्लाइंट का सेशन मेंटेन करके रखता है या कनेक्शन इस्टेब्लिश रखता है। अगर किसी भी रीजन से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो उसको उसी पॉइंट से दोबारा से इस्टेब्लिश कर देता है जहां से वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ था। आरडी वेब एक्सेस, आरडी वेब एक्सेस जो है ये आरडीएस सर्वर से क्लाइंट को वेब ब्राउजर के थ्रू एप्लीकेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। और आरडी सेशन होस्ट जो है ये आरडीएस सर्वर से रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू क्लाइंट को एप्लीकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके बाद देखिए यहां पर आप चेक मार्क करेंगे रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड और डिप्लॉय पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहां पर ये सभी एप्लीकेशन जो है ये सब जैसे कि रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज रोल सर्विस, सेशन कलेक्शन और रिमोट ऐप प्रोग्राम, ये तीनों जो है वो इंस्टॉल होंगे। और जब ये इंस्टॉल हो रहे होंगे तो एक बार सर्वर मशीन जो है वो रीस्टार्ट होती है। तो जब तक ये मशीन रीस्टार्ट होती है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। ये देख सकते हैं यहां पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ये देखिए जरा सर्वर मशीन जो है वो रीस्टार्ट हो रही है। तो जब तक ये सर्वर मशीन रीस्टार्ट होती है तब तक अगेन मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। तो ये देखिए क्लाइंट मशीन जो है सर्वर मशीन जो है वो रीस्टार्ट हो चुकी है। अब लॉगिन करने के लिए कंट्रोल और डिलीट के साथ हम लोग प्रेस करेंगे एक साथ इन तीनों की को। अब हम लोग यूजर नेम प्रोवाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का पासवर्ड प्रोवाइड करके आप एंटर की प्रेस कर दीजिए अपने कीबोर्ड से। ये देखिए जरा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर जो है वो लॉगिन हो चुका है। सर्वर मैनेजर पेज लोड हो रहा है। तो जब तक ये सर्वर मैनेजर पेज लोड होता है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। ये देखिए जैसे सर्वर मैनेजर पेज ओपन होता है तो दोबारा से वही एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। एक्चुअल में पहले ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होती है और बीच में ही मशीन जो है वो रीस्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स को दोबारा से लॉगिन करते हैं तो ये जो रिज्यूम हुई या पेंडिंग इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तब तक मैं वीडियो को अगेन पॉज कर देता हूं। तो ये देखिए जरा यहां पर अब तीनों ऑप्शन ही वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए हैं। और देखो यहां पर एक URL आपको दिया हुआ है, यहां पर ध्यान से देखिए https://dc.malik.com/rdweb। एक्चुअल में जब भी आप किसी भी क्लाइंट को आरडीएस सर्वर के थ्रू एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू है या फिर किसी भी ब्राउजर के थ्रू, इस URL के थ्रू कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर आरडीएस सर्वर से एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकता है। और क्लोज पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह डियर हम लोग विंडोज सर्वर 2012 पर आरडीएस सर्वर की जो सर्विस है उसे इंस्टॉल करते हैं। बाकी मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।